कॉलेजों के अलावा सर कृषि विज्ञान केंद्र अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 नए जिलों को मिला के सर 33 जिले बने हैं, जिसमें पूर्ववर्ती जिलों के 27 जिलों में हमारे केवीके की पहुंच है और केवीके के द्वारा हम किसानों तक जुड़ते हैं। हमारा जो क्रॉप डॉक्टर है, सोशल मीडिया जो कनेक्ट है, उसमें भी बहुत अग्रणी है सर। करीब 2 से 2.5 लाख किसानों के साथ हमारा सीधा संपर्क है और हम कोशिश करते हैं कि नई तकनीकों का उपयोग करके अपनी जितनी भी अनुसंधान के अचीवमेंट है उनको वहाँ तक पहुँचा सकें। 2 या 3 मुख्य बात है, जैसे मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और डॉक्टर रिछारिया के सहयोग से हमने एक बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी हमारे यहाँ रखी है। उसमें से 3 ऐसी मुख्य औषधि गुण वाले बायोडायवर्सिटी पे हमने बहुत बृहद कार्य किया है, जिसमें भाभा टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट और टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमारा भी सहयोग चल रहा है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 2 ऐसी जो प्रजातियां हैं जो हमारे प्रदेश के संजो कर रखी गई थी और उसमें हमारे पूर्वजों ने हमको बताया था कि इसमें ऐसे ऐसे औषधि गुण हैं, जिसको हमने वैज्ञानिक आधार बनाकर इसका चिन्हांकन कर लिया है और जल्द ही हम फार्मास्यूटिकल ड्रग का हम उस पर कंक्लूजन पे आ जाएंगे, जो ये कहता है कि ब्रेस्ट कैंसर को सप्रेस करने के लिए उसमें ऐसे औषधि गुण हैं। और भारत सरकार ने अभी कोविड के समय ये एक बात कही थी कि एक चौथी कैटेगरी जो बनाई है, जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग, उसमें वो क्वालिफाई कर रहा है। तो हमने भारत के सहयोग से और इनके जो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके सहयोग से ये कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो विश्वविद्यालय आपके निर्देशन में और आपके गाइडेंस में मैडम बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा है। विद्यार्थियों के लिए हम नई नई सुविधाएं बना रहे हैं। हमारे पद ग्रहण करने के बाद ही हमने अभी 2 नए हॉस्टल्स जो पुरानी बिल्डिंग खाली थी उसको कन्वर्ट करके हम नए बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल बनाए हैं। हमने कैंटीन की भी व्यवस्था की है और आज विद्यार्थियों को शाम और रात में और दोपहर में भी खाने पीने की पूरी व्यवस्था हमारे विश्वविद्यालय में ही हो रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैडम अभी एग्री कार्निवल 2022 का जो हम लोगों ने 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा था, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। इसमें करीब 5 या 7 करीब हमने अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम को रखे हैं। पहले दिन उद्घाटन में माननीय मंत्री जी हमारे साथ थे और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास जी भी हमारे साथ थे। उनको हमने पूरा इस बात की जानकारी भी दी थी। तो हम अगर देखें तो हमने हमारे किसानों के लिए भ्रमण कॉलेज मीटिंग में करीब 17 ऐसी जगहों पर हमने चिन्हित किया था जो खेतों में थे और हमारा पूरा विश्वविद्यालय अपने उस चीज को बताने के लिए आगंतुकों के लिए वहां हमेशा खड़ा रहा। 5 दिनों में कम से कम 20,000 किसान जो पूरे प्रदेश से हैं उन्होंने विजिट किया। इसमें नयापन लाने के लिए हमने एक बार प्रयास किया था कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिविल सोसाइटी से कैसे कनेक्ट करेगी, इसका भी हमने प्रयास किया। साथ ही स्कूली बच्चों को, कॉलेज के दूसरे कॉलेज के बच्चों को हमने ये ट्रैक्टर सफारी की व्यवस्था की थी, जिसमें आप अभी मैडम उसका भ्रमण करके आई हैं। उसके बृहद रूप में रोज करीब 2 से 3 हजार विद्यार्थियों में मैं कहूँ तो 25 स्कूल के और 15 कॉलेजेस के करीब 3.5 से 4 हजार बच्चे जो 5 दिनों में आते इसको देखे हैं। जो पहले दिन क्रेता विक्रेता सम्मेलन एटीजा भारत सरकार के सहयोग से हुआ था, उसमें करीब हमारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के बहुत से प्रोग्रेसिव फार्मर यहाँ आए थे। उनके साथ हमने एक वार्तालाप किया, एक संगोष्ठी की और उनको पूरी जानकारी दी कि कौन कौन से फसलों का हम कैसे विभिन्न देशों में विकास कर सकेंगे या उसका हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए भी प्रयास हुआ। इसमें मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, उस पर्टिकुलर इवेंट में 350 से 400 प्रोग्रेसिव फार्मर भी आए थे। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि वरुण जी और उनका जो पूरा ग्रुप है सर्वदेश था, वो सभी यहाँ थे और उन लोगों से बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का कम से कम जो अमरूद है वो विदेशों तक जरूर जाएगा, क्योंकि उसका उत्पादन हमारे प्रदेश में बहुत है।
उसके दूसरे दिन मैडम हमने नवाचार और स्टार्टअप पे कार्य किया। तो नवाचार और स्टार्टअप पे करने के लिए हमने नाबार्ड की मैडम भी यहाँ थी, मैडम सुपर्णा, उनसे भी हमको सहयोग मिला, भारत सरकार से भी लोग आए थे और इसमें करीब 350 से 400 युवा उद्यमियों का यहाँ हमने जमावड़ा किया था। इसी हॉल में उन लोगों से हमारी बातचीत हुई और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि पहली बार हम छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा हमने 3 नवाचार उद्यमियों का चयन किया है। उनको आज कैश मनी के रूप में भी प्रमाण पत्र के साथ उनका वितरण कैश मनी का आपके द्वारा किया जाएगा, आपके कर्तव्यों से किया जाएगा। साथ ही एक कृषक सम्मेलन जो 16 तारीख को हुआ था, उसमें तो उस दिन मैं बताऊं, उस दिन अकेले एक दिन में करीब 4,500 से 5,000 किसानों का यहाँ पर आना हुआ था। जैव विविधता संरक्षण में भी हमने काम किया। बायोगैस की इंटरनेशनल के जो इंडिया के लिए है डॉक्टर मिस्टर राणा, वो भी यहाँ थे, डॉक्टर दीपक शर्मा के नेतृत्व में कार्य हुआ। और इसमें मुझे बताते हुए खुशी है कि हम छत्तीसगढ़ में 350 प्रजातियों का भारत सरकार के नोटिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से और भी प्रजातियां ऐसी हैं जो आने वाले समय में शायद किसानों के इनकम को डबल करने में सहायक होगी। इसके अगले दिन मैडम हम लोगों ने NABL, जो हमारे सेक्रेटरी साहब CEO साहब यहाँ बैठे हैं, इनके नेतृत्व में आज ही सुबह हमने NABL में एक अच्छा डिस्कशन किया और टेस्टिंग और उसके लिए बात किया। मुझे जानकारी आपको देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि NABL जो है हमको सॉइल टेस्टिंग और सॉइल ट्रीट के लिए जो उसके हमको स्टैंडर्ड बनाने हैं, उसमें हमको हेल्प करने के लिए तैयार है। और आगे कल शायद हमारे ऊपर एक डिस्कशन होगा और बहुत जल्दी इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सॉइल टेस्टिंग जो टीम है वो पूरे देश के लिए शायद एक किट बना पाएगी, जिसका हमारे यहाँ से उसका पेटेंट हुआ था और हमने उसे एक प्राइवेट कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। तो ये भी हमारी उपलब्धियों में से एक है। इस तरीके से मैडम आज को मिला के अंत में मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक कि हम करीब 20,000 किसान तक पहुँच पाए। मेरे पूरे स्टाफ का बहुत सहयोग है। इन सब के सहयोग और मेहनत से हमारे तक पहुँचता है। साथ ही सिविल सोसाइटी के लोगों को भी हम अपने यहाँ तक ला पाए। बहुत से ऐसे शहर के लोग हैं शायद अपने कृषि को इतने करीब से नहीं देखा होगा, जितने करीब से हमने उनको दिखाने की कोशिश की। उसकी स्कूली बच्चों को लाने का, दूसरे कॉलेज के लोगों को दिखाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि में तकनीक का कितना उपयोग है वो इस चीज को समझ सकें, किसान इस चीज को जान सकें कि केवल उत्पादन करने से नहीं, उत्पादन को आगे बाजार से कैसे जोड़े, इसके भी हम काम करें। एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप भी हमने मैडम क्रॉप टू हंगर प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल एजेंसी CGIAR और जो दूसरी फंडिंग एजेंसी है उनके साथ मिलकर किया, जिसमें करीब 12 देशों से हमारे पास 60 लोग आए हुए हैं, जो कि अभी आपके सामने भी बैठे हैं। इन लोगों के साथ मिलके मुझे बताते हुए भी ये खुशी है कि क्रॉप टू हंगर प्रोग्राम के तहत हमको सैटेलाइट हाउस के रूप में एशिया में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ है, जो हमारे प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है और हमारे वैज्ञानिकों और हमारे सभी लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो इनके साथ मिलकर मैडम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि साइंस में नई तकनीकों का उपयोग कैसे हो सके और हम जल्दी से जल्दी बाजार के रूप में निर्धारित जो गुण दोष है उसको पहले जान लें और बाजार आधारित उत्पादों का उत्पाद कैसे करें। आप यहाँ आए, आपका बहुत हृदय से अभिनंदन और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे मालूम है कि कल आप बहुत लंबे अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से आए हैं, फिर भी आपने समय निकाला मैडम, मैं उससे आपके लिए करबद्ध तरीके से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही कृषि मंत्री जी जो हमारे पिता तुल्य हैं, इनके निर्देश और उनके आशीर्वाद से